एग्जाम कोई भी हो उसे क्रैक करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। पहली बात होती है सिलेबस पता होना, आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा सिलेबस है, क्या पढ़ना है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है स्टडी मटेरियल, कौन सी किताब, क्या पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है। दो चीजें यदि आपको क्लियर है तो एग्जाम कोई भी हो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाबार्ड के जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट जरूरी होता है आप सभी के लिए, कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एग्जाम होगा इसमें कितने सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप सबको पता है बट फिर भी मैं अगेन आप सभी को बता देता हूँ। 120 क्वेश्चंस होंगे इसमें। ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा, पेपर 1 पेपर 2 होगा। पेपर 1 आपका जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ये ऑफिशियल सिलेबस है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, बिल्कुल जो ऑफिशियल सिलेबस या पीडीएफ में दिया गया वही पीडीएफ इसमें एडेड है, बिल्कुल कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। सिलेक्शन का प्रोसेस आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस है कि पहले एग्जाम आपका होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। 30 क्वेश्चन आएंगे सभी सेक्शन से। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन आएगा और जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन आएगा और नंबर एबिलिटी से 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का क्वेश्चन होगा और 120 नंबर आपको इसमें मिलेंगे और इसमें माइनस मार्किंग भी है, 1/4 माइनस मार्किंग है। टोटल टाइम जो मिलेगा आपको 90 मिनट का मिलेगा। तो कहने का मतलब ये क्लियर है कि बिल्कुल क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या आएगा और कौन सी किताब पढ़नी है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखते हैं पेपर 2, यदि आप पेपर 1 क्वालिफाई कर चुके हैं, ऑनलाइन टेस्ट स्क्रीन क्वालिफाई कर चुके हैं इसको, तो फिर पेपर 2 के लिए आप सभी को एग्जाम एक देना होगा जिसको कहते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलपीटी। एलपीटी जो डिपेंड करता है ये आप जिस स्टेट से अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दिया भी गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, ये समझिए कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप तमिलनाडु से अप्लाई करते हैं तो आपको तमिल आना जरूरी है। महाराष्ट्र से अप्लाई करते हैं तो मराठी आना जरूरी है। उस लैंग्वेज में आपका टेस्ट होगा, ऐसे होगा, लेटर राइटिंग हो गया, लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। इसमें भी ये चीज दिया गया है कि दिस विल बी द क्वालिफाइंग मार्क्स, इसका कोई नंबर जुड़ेगा नहीं। लेकिन यदि आप क्वालिफाई नहीं होते लैंग्वेज टेस्ट में तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन एग्जाम, उसके बाद एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आपको, ये जरूरी होता है। ठीक है, नंबर एबिलिटी की बात करते हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस आप सभी जानते हैं, सभी में कॉमन है, टाइम एंड वर्क। एचसीएफ और एलसीएम ये बहुत ही बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ये आप सबको पता है, प्रॉब्लम्स ऑन द ट्रेन, एवरेज, प्रोबेबिलिटी आता है, एलिगेशन आता है और ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, पाइप एंड सिस्टम होगा, नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन है, परसेंटेज, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे नंबर एबिलिटी से। रीजनिंग का पार्ट जो देखते हैं अगर आप, तो रीजनिंग में क्या होगा, नंबर सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, एनालॉजी है, ऑड एंड आउट है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, डायरेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट आते हैं, रॉ अरेंजमेंट होते हैं, इसमें सर्कल अरेंजमेंट भी होता है, पजल आते हैं, सिंबल्स आते हैं, स्टेटमेंट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आते हैं। करंट अफेयर्स का एक बहुत वाइड रेंज ऑफ करंट अफेयर्स होता है, नेशनल इंटरनेशनल होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। जो स्टैटिक जीके होते हैं वो पूछा जाता है। बैंकिंग अवेयरनेस से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्ट एंड लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स का टॉपिक्स आपका कवर हो जाता है। तो आपको इन्हीं सभी को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इससे बाहर कुछ पढ़ना है। इससे बाहर पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इतना आसान नहीं एग्जाम, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा है, सीटें बहुत कम है। इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, सेंटेंस करेक्शन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वर्ड मीनिंग्स है, क्लॉज टेस्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा, सेंटेंस कंप्लीशन आएगा, फ्रेज, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन, मेनी कल्स, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, जिरेंट पार्टिसिपल, ये ग्रामर के पोर्शन जो होंगे वो सारे के सारे इसमें आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपने सिलेबस देख लिया, ऑफिशियल सिलेबस ये है। पेपर 1 में ये आएंगे, पेपर 2 में आपका एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और ये डिटेल में आपको पढ़ना है। कहने का मतलब ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि सिलेबस आपको क्लियर हो गया। अब आपको किताब कौन सी पढ़नी है ये बहुत जरूरी होता है। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें किताब को मैंने डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी मैं अगेन बता देता हूँ, यदि होना है पास तो करो इन किताबों का साथ।
कहने का मतलब ये है कि आपके पास यदि स्टडी मटेरियल बढ़िया होगा, अच्छी किताब सही होगी, सिलेबस आपको पता होगा, तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यदि आपको सिलेबस भी नहीं पता है, स्टडी मटेरियल भी सही नहीं पता है, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी कोई भी एग्जाम क्रैक करने में। कोई जरूरी नहीं कि नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट की ही वैकेंसी हो, अदर काइंड्स ऑफ वैकेंसी भी हो सकती है, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी हो, चाहे झारखंड हाई कोर्ट की वैकेंसी हो, एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, ऑल काइंड्स ऑफ जितने भी एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम में बहुत जरूरी होता है सिलेबस जानना। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है स्टडी मटेरियल। कौन सा मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आप घर पढ़ रहे हैं, सारा कुछ मैटर करेगा। लेकिन आपके पास दो चीजें स्ट्रांग रहेगी तभी मैटर करेगा। एक सिलेबस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। दोनों चीजें अगर परफेक्ट है तो कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है, आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और आप इन किताबों को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉलो करके आप परचेस कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन से परचेस करना चाहते हैं किसी नियर बाय बुक डिपो, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन ये किताबें जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये किताबें ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं, ऑफलाइन नहीं अवेलेबल है, तो शायद रेयर ही आप पाएंगे। कोई पूरी इंडिया की वैकेंसी है तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी कभी भी आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो कर सकते हैं और वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कौन सी किताब आपको पढ़नी है, कौन सा सिलेबस किस एग्जाम के लिए फिट है, उसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पे मिलेगी। साथ साथ इस चैनल पे भी आपको रेगुलर बेस पे मिलेगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।